सोशल साइंस यानी कि एसएसटी के 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की महा सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह आपका फाइनल वीडियो पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 51 नंबर प्रश्न से, क्योंकि पार्ट 1 में आपको 50 प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपको बता दिए हैं, जो आपको पीडीएफ हम दिए हुए थे। तो पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप हमारा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, जिसमें आपको मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव और ऑनलाइन टेस्ट आपको मिल जाएगी। तो प्ले स्टोर पर जाइए, DLS एजुकेशन सर्च कीजिए, जो आपको चैनल का नाम है, या फिर मेरा नाम सर्च कर सकते हैं मंटू सर। आपको ऐप मिल जाएगी, आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। आइए जानते हैं इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर क्या होगा। और खास बात यह है कि आपको इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, और आपको बता दें कि इससे बाहर आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। और आपको 500 प्रश्न हम आपको करा देते हैं, तो इससे बाहर गारंटी है कि नहीं पूछेगा। तो लगातार पार्ट देखिए, 500 प्रश्न जिसको भी याद हो गया समझ जाइए कि उनको दिक्कत हुई नहीं सकती है। और इसमें ऑप्शन नहीं है तो याद भी सही से हो जाएगा। और आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है गलत उत्तर मिल रही थी ऑप्शन होने के कारण, काफ़ी ज़्यादा गेस पेपर वगैरह में, हर चीज़ में। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नहीं रहेगा, और ऑप्शन नहीं रहने के कारण आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं सबसे पहला आज के प्रश्न पे, क्योंकि 51 नंबर प्रश्न है और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा आपको पता होगा। तो देखिए कह रहा है कि उस कानून का नाम बताइए जो एक जन आंदोलन के दौरान प्राप्त किया गया था। तो वह कौन ऐसा कानून है जो जन आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया था, बताइए फटाफट। तो देखिए उसका नाम है सूचना का अधिकार आंदोलन। तो जहां पे भी ऑप्शन रहेगा सूचना का अधिकार आंदोलन, उस पर आपको क्या करना है, टिक कर देना है। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। ऑप्शन नहीं रहेगा तो, है ना। और अब जाकर के आप सही उत्तर को वहां पे टिक करके आइएगा, यानी कि गोला लगा करके आइएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या करेंगे, राष्ट्रीय पार्टी कौन है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है ना, या पूछ देगा कि राष्ट्रीय पार्टी कौन है, और उसमें 3-4 पार्टी का नाम रख देगा और उसमें पूछेगा। तो देखिए राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन है, तो देखिए वो बीजेपी है, कांग्रेस है ना। तो ये ऑप्शन रहता है, तो आपको उसमें टिक लगा देना है, बीजेपी या कांग्रेस पे। ये सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी है ना, बीजेपी और कांग्रेस, तो ये सब राष्ट्रीय पार्टी है। तो राष्ट्रीय पार्टी जहां पे भी रहेगा उसमें सबको टिक कर देना है, अगर ये क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है। आपको गोला लगा देना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रुपया किस देश की मुद्रा है। जो रुपया है वह किस देश की मुद्रा है। तो देखिए इसमें आपको क्या होगा कि कुछ ऑप्शन आपको देगा, और उसमें से सही ऑप्शन पे आपको गोला लगाना होता है। तो देखिए पहले आप जानिए कि किस देश का जो है मुद्रा है, रुपया है। तो आप जानते हैं भारत देश में, क्योंकि भारत में क्या चलता है, रुपया चलता है। पाकिस्तान में भी जो है वो भी यहाँ पर रुपया ही चलता है, ठीक है, पाकिस्तान। उसके बाद से मान लीजिए नेपाल होगा, तो नेपाल, ये सब में रुपया चलता है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा देश होगा तो उसमें रुपया नहीं चलता है, तो आप आसानी से टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान है। वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का जो है वो सबसे ज्यादा योगदान रहा है, कौन है, तो सेवा क्षेत्र है। और सेवा क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, तो देखिए बैंकिंग वगैरह आता है ना, तो सबसे ज्यादा आपका सेवा क्षेत्र हो गया यहाँ पे। तो बैंकिंग वगैरह जो है वो आपको उसमें शामिल होते हैं। वो सेवा क्षेत्र जो है वो कौन है, देखिए वर्तमान में कह रहा है, तो वर्तमान में हमें बैंक ही ना मदद कर रहा है। बैंक वगैरह हो गया, जो भी सेवा क्षेत्र में आते हैं वही तो हम लोग का मदद कर रहा है ना। तो ये आपको सही उत्तर हो जाएगा। तो सेवा क्षेत्र रहेगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपको सेवा क्षेत्र में टिक कर देना है ना। बिल्कुल एकदम सही उत्तर आपको चूज कीजिए। देखिए गेस पेपर वगैरह से पढ़िएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर गलती बताया जा रहा है, ऑप्शन होने के कारण वहाँ पे गलती हो जा रही है। तो मान लीजिए पढ़ तो रहे हैं लेकिन फिर सही नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर पढ़ने से क्या फायदा। ऐसे आप तो उम्मीदें छोड़ दिए थे, लेकिन अब उम्मीदें नहीं छोड़नी है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो ही आपको आगे से कोई भी पार्ट, कोई भी वीडियो सही मिल पाएगी। नहीं कीजिएगा तो नहीं मिल पाएगी। तो जल्दी से एक बार चेक कर लीजिए क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है। और अगर कर लिया है आप, तो अपने दोस्त को भी मदद कीजिए, उनको भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ने के लिए। फटाफट से लिंक वगैरह सब चीज़ शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए अगला है कि कौन राज्य बंगाल की खाड़ी में आने वाली चक्रवात से प्रभावित नहीं होती है। वह कौन ऐसा राज्य है जो बंगाल की खाड़ी में आने वाली चक्रवात से जो प्रभावित होता ही नहीं है। तो कौन है, वह है राजस्थान। कौन है, राजस्थान। तो राजस्थान जहां पे भी ऑप्शन रहेगा आपको राजस्थान पे क्या करना है, सही उत्तर गोला लगा देना। ऑप्शन रहेगा है ना, उस पर आप क्या करना है, टिक लगा देना है। अगला देखिए, अगला जो हम सभी का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। और यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो कांग्रेस के बारे में अभी आपको हमने बताया, वो कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देखिए कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी। तो 1885 ईस्वी जहां पे भी ऑप्शन रहेगा आपको टिक कर देना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के मध्य व्यापार होता था। बताइए, अगर आपको पता है तो फटाफट कमेंट करते रहिए, कमेंट कीजिए, फटाफट से हमें बताइएगा तो आपको ही फायदा होगा। जितना ज़्यादा टाइप कीजिएगा, आपको जो याद किया है पहले आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा, आप बढ़िया से याद हो जाएगा, वहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। तो कौन है,
प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के मध्य व्यापार होता था? जी, तो इसका हो जाएगा रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग जहां पे भी ऑप्शन होगा रेशम मार्ग, तो रेशम मार्ग पे क्या कीजिएगा आप ठीक कर दीजिएगा, यानी कि आप गोला लगा दीजिएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कह रहा है कि रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? जो रूसी क्रांति के समय जो शासक था वो शासक का क्या नाम था? तो उसका नाम उसका नाम था जार्ज निकोलस द्वितीय। क्या नाम था? जार्ज निकोलस द्वितीय था। ठीक है, निकोलस द्वितीय है ना, तो उसका क्या नाम था? जार्ज निकोलस द्वितीय था। तो उस पर आप जाकर के गोला लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? काफी बढ़िया प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष यानी कि प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो बताइए फटाफट से, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी, तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद कर लीजिए नाम, व्योमेश है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो जहां पे भी ये ऑप्शन रहेगा आपको टिक कर देना है। कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी करना है कर लीजिए, है ना। प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, आपको हम दे दिए हैं पीडीएफ, है ना। चलिए, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, नहीं तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण के ढांचे को हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? देखिए काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण के ढांचे को, अब देखिए वर्षा जल जो है ना उसको संग्रहण करना सब जगह हो जाना चाहिए। ये काफी बढ़िया चीज है, क्योंकि देखिए पानी की कमी हो रही है, और पानी की जब कमी हो रही है तो इसे हम संचित करके रखेंगे तो काफी बढ़िया रहेगी। तो देखिए कह रहा है कि वर्षा जल संग्रहण के ढांचे को हर घर में बनाना किस राज्य का कानून है, किस राज्य के कानून अनिवार्य है? तो आया आपका राजस्थान। कौन है? राजस्थान। राजस्थान का है, यानी कि राजस्थान आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप जानते हैं गर्म प्रदेश है, यहाँ पे पानी की कमी रहती है हमेशा, तो क्या हो जाएगा? राजस्थान आपका हो जाएगा। तो याद करके ऐसे भी रख सकते हैं आप। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर याद कीजिए जिससे कि दिक्कत ना हो, है ना। अगला है कि कौन हमारे देश में प्रायः लुप्त हो चुका है? वो क्या है जो हमारे जो है देश में वो लुप्त हो जाता है? गेंडा जो है ना वो लुप्त हो चुका है। तो जहाँ पे भी गेंडा रहेगा आपको वहाँ पे टिक कर देना। समझ में आ रहा है? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन हम सभी क्या कह रहा है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? और सबसे ज्यादा बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत का नारियल प्रदेश, तो नारियल प्रदेश आपको पता है ना कौन है? केरल है। आपको बहुत पहले बताएं, इसलिए कहते हैं जितना वीडियो नहीं देखे सभी वीडियो को आप लगातार एक एक करके देखिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। कौन हो जाएगा जी? तो केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी जो सरकार थी वह कब, किस ईस्वी में कब बनी थी? तो वह बनी थी 1977 में। कब बनी थी? 1977 में। तो 1977 याद करके रखिए, 1977 जहां पे भी ऑप्शन होगा आपको उस ऑप्शन पे टिक कर देना है। अब इस प्रकार से जब आप पढ़ ले रहे हैं ना तो मॉडल पेपर किने होंगे, खरीदे होंगे जो, ठीक है, खरीदे होंगे, तो उसमें क्या कर दीजिएगा आप टिक आसानी से कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? वो कौन ऐसा देश है जिसमें बहुदलीय व्यवस्था है ही नहीं? और सबसे ज्यादा बार प्रश्न ये पूछा जाता है, तो कौन है वो? वह ब्रिटेन है। तो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन जहां पे भी ऑप्शन आएगा वो क्या कर देना? आपका टिक कर देना है। कौन है जी? तो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन पे आपको आसानी से टिक कर देनी है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार कब मनाया जाता है? वही उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अब बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। तो 15 मार्च आप याद करके रखिए, ठीक है। 15 मार्च जहां पे भी ऑप्शन होगा उसे आप टिक कर दीजिएगा कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? और आपको पता है, कई बार आपको पता है, बिहार के कौन ऐसा जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय अधिक है? और प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं आपको पता है तो हमें बताइए, है ना, नीचे कमेंट बॉक्स में। प्रति व्यक्ति आय किसका? तो पटना का है। किसका है? पटना का है ना जी। तो पटना पे आपको क्या करना है? टिक लगा देना है। जहां पे भी ऑप्शन आएगा आपको पटना, तो पटना पे आपको टिक लगा देना है ना, बिल्कुल। चलिए और देखिए लगातार क्लास चल रही है, सुबह 6 बजे, है ना, फिर आपको 9 बजे क्लास, फिर 12 बजे क्लास, फिर 3 बजे क्लास, फिर शाम को 6 बजे क्लास, फिर आपको रात को 8:30 बजे क्लास। इतनी क्लास लेना है आपको। अगर इस समय से आप नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर बाद में भी क्लास ले लीजिएगा। अगर कोई कारण हो गया, कहीं चले गए आप, या फिर कोई दिक्कत हो गया तो, लेकिन लीजिएगा जरूर क्लास। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दीजिएगा, छोड़िएगा आपको नुकसान हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी जो है वह कम समय बचा हुआ, कुछ ही पल आपके लिए बचा हुआ, कुछ ही दिन बचा हुआ है। अगला है कि सुनामी किस भाषा का शब्द होता है? ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है? तो है जापानी, यानी कि जापान।
तो क्या हो जाएगा जापान। तो जापान जहां पे भी रहेगा आपको टिक कर देना है, किसका है, जापान, जापान। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर केंद्र का नाम क्या है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर केंद्र का जो नाम है वो क्या है, तो उसे कहते हैं हम लोग अधिकेंद्र। क्या कहते हैं उसको जी, तो अधिकेंद्र कहते हैं। तो अधिकेंद्र जहां पे भी रहेगा ऑप्शन आपको टिक कर देना है, क्या होता है जी, अधिकेंद्र। तो अधिकेंद्र याद करके रखिएगा बिल्कुल। तो लाइक करने में कंजूसी मत करो यार, लाइक करते तो मेरा मनोबल बढ़ता है। बताओ रात रात भर मेहनत करते हैं आपके लिए, क्वेश्चन को टाइपिंग कर रहे हैं, क्योंकि टाइपिंग करने में आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा मेहनत लगती है, खुद हम करते हैं, क्योंकि मान लो किसी और से कराते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है हमको, है ना। तो अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहले बार सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई है। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में जो है किसकी पराजय हुई थी, तो तुर्की की पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई थी जी, तो तुर्की। तो तुर्की ऑप्शन जहां पे रहेगा उसे आपको आसानी से टिक कर देना। और हाँ, जैसे ही आपकी एग्जाम खत्म होगा उसके बाद आपकी जो है 11th क्लास की यानी कि 11वीं क्लास की आपकी तैयारी इस चैनल पे स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। पटना में गोल घर का जो निर्माण है वो कब किया गया था, तो देखिए पटना में गोल घर का निर्माण कब किया था, 1786 ईस्वी में किया गया था। पटना में गोल घर का निर्माण कब किया गया था, 1786 ईस्वी में। तो ठीक आप कर दीजिएगा, आसानी से गोला लगा दीजिएगा परीक्षा में। अगला देखिए क्वेश्चन है कि गया संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। गया संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व जो किसने किया था जी, तो वह किए थे, कौन किए थे, बिल्कुल सही उत्तर आप बताइए, हाँ सिद्धू और कान्हू ने किए थे। कौन किए थे, सिद्धू और कान्हू, ठीक है, कान्हू, ठीक है। तो ये किए थे, तो यहां पे भी ऑप्शन रहेगा सिद्धू और कान्हू, तो उस पर आप टिक कर दीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था जी, बिल्कुल। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार आपको पता है तो बताइए, हाँ स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स हारग्रीव्स। कैसे, क्या होगा उत्तर, तो जहां पे भी आंसर आएगा आपको जेम्स हारग्रीव्स, ग्री आधा ब अज, ठीक है, जेम्स हारग्रीव्स याद करके रखिएगा। जहां पे भी ऑप्शन होगा उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि कौन धात्विक खनिज है, कौन जो है वह धात्विक खनिज है। तो धात्विक खनिज में आपको ऑप्शन दिया गया होगा अभ्रक का, तो अभ्रक पे आपको क्या करना है, टिक कर देना है, ठीक है। अभ्रक होगा तो अभ्रक पे आपको टिक कर देना है कि यह धात्विक खनिज है ना। और धात्विक खनिज यानी कि धातु का गुण जिसमें पाया जाए, आप आसानी से कह सकते हैं, उसमें आपको उस पर टिक करना है। अगर अलग भी ऑप्शन रहता है तो आप इस तरह से टिक कर सकते हैं, यानी कि गोला लगा सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी की सहायता से किस इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी। जर्मनी की सहायता से किस इस्पात कारखानों की जो स्थापना की गई थी बाबू, हाँ तो उसका की गई थी राउरकेला का। किसका, राउरकेला का। तो जहां पे भी ऑप्शन रहेगा उसे आपको टिक कर देना है, किसका, राउरकेला का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि कर्नाटक में लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र कौन है। कर्नाटक में जो लोहा इस्पात कर्नाटक में लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र है वो कौन है, ये क्वेश्चन है ना। ध्यान से पढ़िए कि कर्नाटक में लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र जो है वो कौन है, तो कौन है जी, भद्रावती है। कौन है, भद्रावती है। तो भद्रावती जहां पे भी ऑप्शन रहेगा आपको क्या करना है, टिक कर देना है, ठीक है, भद्रावती। तो ये जहां पे भी ऑप्शन रहेगा आपको गोला लगा देना है फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि जापाल में किस का कारखाना है। जापाल में किसका कारखाना है जी, जापाल में। तो देखिए जापाल में किसका कारखाना है, तो वह जो कारखाना है वो है सीमेंट का। किसका कारखाना है जी, सीमेंट का। जापाल में किसका कारखाना है, सीमेंट का। तो सीमेंट जहां पे भी ऑप्शन रहेगा उस पर आप टिक कर दीजिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर। हाँ जब देखिए क्वेश्चन का आंसर आप बताते रहिए, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लिच्छवी बिहार के किस जिले में स्थित है। लिच्छवी, जो लिच्छवी है वह बिहार के किस जिले में स्थित है, हाँ तो वह बिहार की कौन से जिले में स्थित है जी, वैशाली जिले में स्थित है। कहाँ है, वैशाली। वैशाली आप गए होंगे या जो बच्चे वैशाली से होंगे उनको तो पता ही है ना। तो कहाँ पे है, वैशाली में। तो वैशाली पे आपको क्या कर देना है, गोला लगा देना है ना। मजा आ रहा है आप सभी को। देखिए बिना ऑप्शन का तैयारी कीजिए, गजब की तैयारी कीजिए, शानदार तैयारी कीजिए, और है ना, और प्रत्येक सब्जेक्ट का 5-5 ऑब्जेक्टिव परीक्षा से पहले तैयारी कर लीजिए। और हाँ जो क्वेश्चन हम बता देते हैं ना डेली ना, उसको याद कर लीजिए, क्योंकि समय कम है ना, समय कम है बाबू। देखिए इस चीज़ को समझिए यार,
समय जो है वह काफ़ी कम है, तो जो बता रहे हैं वो उससे तैयारी कर लीजिए और डेली क्लास लीजिए। अगर क्लास में देरी करेंगे, लेट करेंगे, जैसे आज हम पढ़ा दिया, कल परसों कुछ दिनों के बाद आप वीडियो देखेंगे तो इस पर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए प्रतिदिन क्लास लीजिए, ऐसा ना कीजिए कि क्लास छोड़िएगा तो दिक्कत होगी। प्रतिदिन क्लास लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? कौन जो है वह भारतीय किसान यूनियन के नेता जी तो वह थे महेंद्र सिंह टिकैत। तो जहां पे भी ऑप्शन आपका रहेगा महेंद्र सिंह टिकैत, तो महेंद्र सिंह टिकैत जो होगा वह आपको जहां पे भी दिखाई देगा टिकैत, तो आपको टिक कर देना है। ठीक है, महेंद्र सिंह टिकैत पे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि प्रश्न कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का जो है वह केंद्रीय बैंक कौन है जी? तो आपको पता है आरबीआई है। कौन है? आरबीआई है। तो आप इसे याद करके रखिएगा, आरबीआई है। चलिए अगला देखिए। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है हम सभी का प्रश्न कि आर्थिक सुधार, ठीक है ध्यान से समझिएगा, आर्थिक सुधार यानी कि नई आर्थिक नीति की क्या विशेषता है? आर्थिक सुधार या कह सकते हैं आप नई आर्थिक नीति की जो विशेषता वह क्या है? तो देखिए उसकी विशेषता क्या है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। क्या क्या है? उदारीकरण, ये ऑप्शन आपको रहेगा उदारीकरण, ठीक है। उसके बाद से निजीकरण, ठीक है, निजीकरण, और उसके बाद से रहेगा आपको वैश्वीकरण। तो आपको टिक कर देना, उस पर गोला लगा देना है ना। चलिए याद करके रखिए। अगला देखिए, 1 से 2 बार आप वीडियो देख लीजिएगा ना, एक ही वीडियो को 1 से 2 बार, तो याद हो जाएगी, ये समझ लीजिए, है ना। और एक बार अपने मन से जो पीडीएफ निकाले होंगे या आप क्वेश्चन आपको लिख दे जाइए। क्वेश्चन आप कॉपी कलम है तो वीडियो को स्टॉप करके लिख भी सकते हैं आप, लेकिन समय कम है तो आप क्या लिखिएगा, प्रिंट आउट हो सकता है निकलवा लीजिएगा। इसलिए कह रहे हैं आपको इंस्टॉल कर लीजिए या आप टेलीग्राम से देख लीजिए। आप जाइएगा जहाँ पे भी डीएलएस एजुकेशन सर्च कीजिएगा, मेरा मिल जाएगा। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब जगह से जुड़ जाइए, काफ़ी कम समय बचा हुआ आपके पास। अगला देखिए क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से भारत का कौन सा द्वीप जो है वह ज़्यादा प्रभावित हुआ था? कौन ऐसा द्वीप है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था जी? हाँ, तो निकोबार जो द्वीप है ना वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो चुका था, निकोबार। तो निकोबार पे जो है आपको टिक कर देनी है, आपको गुला लगा देना है, ठीक है, निकोबार। चलिए अगला देखिए। अगला जो प्रश्न है हम सभी का कह रहा है कि 1954 में भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए कितनी प्रकार की योजना बनाई थी? क्वेश्चन क्या है कि 1954 में भारत सरकार ने बाढ़ नियंत्रण के लिए, जो बाढ़ है सबसे ज़्यादा जानते हैं, बाढ़ आने की संभावना सबसे ज़्यादा बनी रहती है, तो कौन कौन सी योजना बनाई थी, कितने प्रकार की योजना थी? तो वो 3 प्रकार की योजना थी। कितने प्रकार की थी जी? तो 3 प्रकार की योजना थी। तो 3 प्रकार की आप याद करके रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है क्वेश्चन कि साम्यवादी शासन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? साम्यवादी शासन की जो शुरुआत हुई थी वह कहाँ से हुई थी? बिल्कुल, तो वह रूस से हुई थी। कहाँ से हुई थी जी? रूस से। तो रूस आपका रहेगा, तो उस पर गोला लगा दीजिएगा। अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहले बार आए सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हो यार। चलो अगला क्वेश्चन है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी जी? बिल्कुल, तो वो हुई थी 1854 में। तो 1854 जहाँ पे भी होगा उसको आपको टिक कर देना। कहाँ पे? 1854, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह, तो खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था वो 1918 में हुआ था, है ना, 1918 में। तो 1918 जहाँ पे भी ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन आपको दिया गया होगा, उसमें से आपको टिक कर देना। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि हुआ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हुआ आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं आप, है ना, जानते हैं आप। तो हुआ आंदोलन के संस्थापक कौन थे बताइए आपको फटाफट। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका नाम थोड़ा टेढ़ा है, हु इन फू सो। कौन थे? हु इन फू सो, ये याद करके रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, हु इन फू सो। कौन थे? हु इन फू सो। थोड़ा सा नाम टेढ़ा है लेकिन याद करके रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ऑप्शन जहाँ पे भी रहेगा, जिस ऑप्शन में रहेगा आपको उसमें टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत भी अगर याद रहता है तो जब आपके सामने ऑप्शन आएगा ना तब तो दिखते नहीं होगा, तो आप टिक कर दीजिएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है वह किस प्रकार का संसाधन है? बिल्कुल, तो आपको ऑप्शन रहेगा अजैव, तो अजैव पर आपको टिक कर देना है। कोयला किस प्रकार का? अजैव है, तो अजैव पर आपको टिक कर देना है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है, मैंग्रोव का जो सबसे अधिक विस्तार है वह कहाँ है? तो वह सुंदरवन में। कहाँ पे है? सुंदरवन। तो सुंदरवन आप याद करके रखिएगा, सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन याद करके रखना। ओके, चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूती वस्त्र कौन सा आधारित उद्योग है? सूती वस्त्र,
सूती वस्त्र जो है वह कौन सा आधारित उद्योग है? तो वह कौन सा उद्योग है? कृषि आधारित उद्योग है। तो कृषि ऑप्शन जहाँ पे भी होगा आपको उस पर टिक कर देना है कि कृषि आधारित उद्योग है। कौन सा उद्योग है? तो कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 90 नंबर प्रश्न। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि ऊंचावोच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास किसने किया था? ऊंचावोच प्रदर्शन के लिए हैस्यूर विधि का विकास जो है वह किसने किया था जी? तो क्या था? लेहमान ने। तो लेहमान जहाँ पे भी ऑप्शन होगा आपको लेहमान पे टिक कर देना है, यानी कि गोला लगा देना है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है हम सभी का कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की दलीय पद्धति कायम है? भारत में किस प्रकार की दलीय पद्धति कायम है? तो बहुदलीय व्यवस्था। कौन है जी? बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, कौन है? बहुदलीय व्यवस्था। तो बहुदलीय व्यवस्था जहां पे भी होगा को टिक कर देना है। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? लोकतंत्र की जो सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो लोकतंत्र में आस्था। तो लोकतंत्र में आस्था जहां पे भी होगा, लोकतंत्र में आस्था, तो लोकतंत्र में आस्था जो होगा उस पर आपको क्या करना है? आसानी से गोला लगा देना है, टिक कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो हम लोगों का ही देश है, भारत देश है। तो भारत देश हो जाएगा किसमें? इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सी अर्थव्यवस्था है? इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब हुआ था? भारत में जो है वह सहकारिता आंदोलन, तो सहकारिता आंदोलन कब हुआ था? तो 1904 में। तो ऑप्शन आपको मिलेगा 1904। तो 1904 पे आपको क्या करना है? टिक कर देना है। समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? वो कौन ऐसा नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है? हाँ, तो वह कोसी नदी है। और ये तो काफी आसान क्वेश्चन था। तो कोसी, तो कोसी नदी आएगा, उस पर आपको टिक कर देना है। तो अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिए फटाफट से। चलिए अगला है कि महासागर की तली पर होने वाली कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर के तली पे होता है तो उसे हम लोग सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी। तो सुनामी जहां पे भी ऑप्शन होगा आपको टिक कर देना है ना। महासागर की तली पर होने वाला किसी नाम से जानते हैं? सुनामी से के नाम से जानते हैं। चलिए अगर आपको इसका आंसर अगर पूछ दे सुनामी किसे कहते हैं तो आपको नहीं याद होगा तो यही लिख दीजिएगा कि महासागर के तली पर उत्पन्न होने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी के नाम से जानते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? हिंदू महासभा की स्थापना जो किसने की थी? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किए थे। कौन किए थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मालवीय इन्होंने किए थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत में पहला छापा खाना कहाँ पर आरंभ हुआ था? भारत में पहला छापा खाना जो कहाँ पर आरंभ हुआ था? तो वह हुआ था गोवा में। कहाँ हुआ था? गोवा में। चलिए तो गोवा जहाँ पे होगा उस पर आपको टिक कर देनी है। अगला देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 99 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जतरा भगत ने, यानी कि जतरा भगत जो जहां पे भी ऑप्शन रहेगा उस पर आपको क्या करना? आसानी से गोला लगा देना। ठीक है, चलिए और यह रहा आपका सबसे अंतिम प्रश्न और काफी आसान क्वेश्चन, बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है कि दास कैपिटल के लेखक कौन थे? दास कैपिटल का लेखक कौन जी थी? कार्ल मार्क्स जी थे। चलिए तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा, कार्ल मार्क्स थे। तो कार्ल मार्क्स जहाँ पे भी ऑप्शन आएगा आपको गोला लगा देना है। तो इस तरह से हमने 100 प्रश्न एसएसटी का कंप्लीट कर लिया। इसी प्रकार से और भी सारे सब्जेक्ट का हम लोग लगातार कंप्लीट कर रहे हैं और कंप्लीट बहुत जल्दी हो जाएगा। आप लोग लगातार एक एक करके वीडियो देखिए, तैयारी कीजिए। कोई दिक्कत रहता है नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ रहता है, तो कमेंट कीजिए और हमें बताइए। अपने दोस्तों को बोल दीजिए जिससे कि उनकी तैयारी बेहतर हो जाए, कहीं गलत उत्तर पे वो ध्यान ना दें।